था 2009। मुज्तबा खामेनेई। Mujtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei. You mean the new supreme leader? You mean the son? ये नाम पहली बार मंजरे आम पर आया जब सड़कों पर हजारों लोग थे और उनकी जुबान पर था सिर्फ एक सवाल, कहाँ हैं हमारे वोट। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि मुज्तबा खामेनेई कभी भी ताकत में आए, क्योंकि अगर मुज्तबा ताकत में आया तो सबसे बड़ा खतरा इसराइल को नहीं बल्कि खुद अमेरिका को होगा। मुज्तबा की पैदाइश 1969 में ईरान के एक शहर मशहद में हुई। उनके वालिद का नाम था आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई। ला यतअल्लक़ बिअमरीका वला बिकुल्ल अत्तवाग़ीत वल-जबाबिरत फ़िल आलम। खामेनेई जो उस वक्त एक क्लैरिक थे, जो अकेले ईरान के शाह के खिलाफ लड़ रहे थे, जेल काट रहे थे और जल्द ही वो बनने वाले थे ईरान के सुप्रीम लीडर। घर में रेवोल्यूशन का माहौल था, सियासत खून में थी। इसी माहौल में मुज्तबा ने वो सब देखा जो किसी भी बच्चे को नहीं देखना चाहिए। वालिद की गिरफ्तारी, सियासी इंतकाम। और फिर साल आया 1979 जब मुज्तबा ने अपने वालिद को वो सब हासिल करते देखा जो उनका ख्वाब था। ईरान मुज्तबा के वालिद के टीचर रूहुल्लाह खुमैनी के हाथ में आ चुका था। To the liberty and independence of Iran. लेकिन पूरी दुनिया ईरान की इस लीडरशिप के खिलाफ हो चुकी थी, फिर चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, चाहे अरब के सो कॉल्ड बादशाह हों या इराक का डिक्टेटर। लीडरशिप को अभी एक साल भी नहीं गुजरा था कि इराक में बैठा सद्दाम हुसैन पागलों की तरह ईरान पर टूट चुका था। लेकिन इराक के माली हालात उस वक्त ऐसे नहीं थे कि वो जंग को जारी रख सकता। उस वक्त सऊदीया में बैठा एक बादशाह ईरान की इस रेवोल्यूशन को अपने लिए सबसे बड़ा थ्रेट मानता था। किंग फहद बिन अब्दुल अजीज। अमेरिका, सऊदी अरेबिया और कई गल्फ कंट्रीज सद्दाम की सीधी सीधी माली इमदाद करने लगी। एक अंदाजे के मुताबिक ये इमदाद करीब $50 बिलियन से भी ज्यादा थी। ये वो वक्त था जब इराक ने ईरान पर केमिकल वेपन दागे, जिसकी वजह से ईरान का डेथ काउंट तेजी से ऊपर गया। आप सोच रहे होंगे कि इस सारे सिनेरियो से मुज्तबा का क्या लेना देना है। वो तो इस वक्त में सिर्फ एक बच्चा था, पर मुज्तबा का इस लड़ाई से सीधा ताल्लुक था। 1987 मुज्तबा सिर्फ 17 साल की उम्र में सीधा इस जंग में दाखिल हो चुका था। IRGC की 27th मोहम्मद रसूलुल्लाह डिवीजन, हबीब इब्ने मज़ाहिर बटालियन। इसी बटालियन में दो और शख्सियात थी जो बाद में ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियात बनने वाली थी, कासिम सुलेमानी और हुसैन ताइब। मुज्तबा इन दोनों से तब मिला जब मुज्तबा के वालिद भी उन दोनों को नहीं जानते थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। रूहुल्लाह खुमैनी की मौत होती है और नया सुप्रीम लीडर चुना जाता है, मुज्तबा का बाप अली खामेनेई। और फिर कुछ ऐसा हुआ, मुज्तबा अचानक मंजर से गायब हो गया। कोई पोजीशन नहीं, कोई टाइटल नहीं, कोई स्पीच नहीं, यहाँ तक कि 20 साल तक जीरो कैमरा प्रेजेंस। तो फिर वो था कहाँ? सुप्रीम लीडर का ऑफिस, जिसे बैत कहते हैं, वहीं से वो ऑपरेट करता था। सब कुछ, सिक्योरिटी, सियासत, फाइनेंस, सब कुछ। दुनिया सोचती रही ईरान में फैसले कहाँ से आते हैं। जवाब था एक कमरे में जहां सिर्फ मुज्तबा बैठता था। साल 2009।
इलेक्शन हो चुके थे, अहमदी निजाद जीत चुका था, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं मान रहे थे। तेहरान फिर फटा। हजारों लोग सड़कों पर निकले। तेहरान, इस्फहान, शिराज, पूरे ईरान में नारा सिर्फ एक था, हमारे वोट कहाँ हैं? Some carried banners saying, "Where is my vote?" इसी से पैदा हुई ग्रीन मूवमेंट, जिसे संभालने का टास्क मिला मुज्तबा अली खामिनाई को। जब स्टेट इन लोगों को संभालने में नाकाम हुई तो इन लोगों पर ब्रूटल एक्शन लिया गया, जिससे जबरदस्ती डंडों और आंसू गैस के जरिए इन लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। और ऐसा मुमकिन नहीं कि ग्रीन मूवमेंट का जिक्र हो और निदा आगा सुल्तान का नाम न लिया जाए। निदा आगा सुल्तान, उम्र 26 साल, फिलोसफी की स्टूडेंट, जिसका शौक था वायलिन बजाना। वो अपने टीचर के साथ खड़ी दूर से इन प्रोटेस्ट को देख रही थी, जब एक गोली उसकी तरफ आई और सीधा चेस्ट के बीच गर्दन से थोड़ा नीचे पेवस्त हो गई। उसी जगह पर बाय चांस एक कैमरा चल रहा था और ये खौफनाक मंजर उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। गोली चलाने वाला कोई आम शख्स नहीं हो सकता, क्योंकि गोली तो बहुत दूर से किसी ऊंची जगह से चलाई गई थी। परफेक्ट कैमरा एंगल, परफेक्ट शॉट और सड़क के बीच में दम तोड़ती हुई निदा। कुछ अरसे बाद ये वीडियो यूट्यूब पर आ चुकी थी और पूरी दुनिया ये मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। किसने मारा? कोई जवाब नहीं। क्यों मारा? आज तक कोई जवाब नहीं। स्टेट ने कहा ये मर्डर CIA ने करवाया, जबकि अमेरिका के मुताबिक स्टेट ने खुद उसे कत्ल किया। बहुत सारी गिरफ्तारियों के बाद प्रोटेस्ट थम गए, लेकिन मुज्तबा ने कभी लोगों के खुद पर उठने वाले सवालों का जवाब नहीं दिया। वो गुमनामी में अपना काम करता रहा। फरवरी 2026, अमेरिका और इसराइल ईरान पर एक एयर स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक शुरू होते ही तेहरान, अली खामिनाई का कंपाउंड मलबे के ढेर में बदल गया। अमेरिका ने सोचा अब ईरान टूट जाएगा। लीडरलेस, कंफ्यूज, सरेंडर। इसके अलावा कोई चारा नहीं। IRGC ने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स पर प्रेशर डाला, मिनिस्टर्स को फोन कॉल्स, मीटिंग्स और फिर मार्च 8, 2026 मुज्तबा खामिनाई, ईरान का तीसरा सुप्रीम लीडर और तीसरा खामिनाई। इससे पहले 12 दफा अमेरिका ये कह चुका था कि मुज्तबा एज अ सुप्रीम लीडर हमें मंजूर नहीं। ईरान ने सुना और चुप रहा। फिर सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामिनाई का पहला हुक्म आया, लिखा हुआ, कोई कैमरा नहीं, वही अंदाज जो पहले था। हुक्म था स्टेट ऑफ हार्मूज बंद रहेगा। अमेरिका के बेसिस निशाने पर हैं, बदला लिया जाएगा। We will not hesitate to take revenge for the crimes committed by the enemy. स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद रहा और आज तक बंद है। टैंकर्स रुके हुए थे। हालांकि अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि मुज्तबा ताकत में आए, पर ऐसा क्यों? जवाब है कि मुज्तबा ही वो असली शख्स था जिसने ईरान के सबसे मुश्किल और अहम फैसले किए, और उसके बेशतर प्यारे कई सालों से अमेरिका और इसराइल के हाथों मारे जा चुके हैं, जिनमें एक बड़ा नाम कासिम सुलेमानी का भी था, IRGC के टॉप कमांडर, जिसे अमेरिका ने 2020 में कत्ल किया। ये वो बंदा है जिसने पिछले कई सालों से बंद कमरों से काम किया। यही वजह है कि ईरान का एक्शन कोई लीडरशिप ना होने के बावजूद अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इतना ब्रूटल था, क्योंकि असली गेम चेंजर जिंदा था। अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं, अमेरिका को मुज्तबा से खतरा है, क्योंकि अली खामिनाई को अमेरिका समझता था, उनकी सोच जानते थे, उनके अगले कदम का अंदाजा लगा सकते थे। वो बंदा जो कभी दिखता ही नहीं, अब पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही है। You are listening Sayyid Ahmed Abdullah signing out.